खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1899 को बंगाल के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता त्रैलोक्यनाथ बोस और लक्ष्मी प्रिया देवी बहुत ही सीधे सादे और प्यार करने वाले थे। उन्होंने खुदीराम में देशभक्ति की भावना भरी। दुर्भाग्य से जब खुदीराम छोटे ही थे तब उनके माता पिता का देहांत हो गया। उनकी बड़ी बहन अपरूपा रॉय उनकी संरक्षक बनी। उन्होंने खुदीराम के जज्बे को पाला और उनके ज्ञान की प्यास को बढ़ावा दिया। मुश्किलों का सामना करने के बावजूद खुदीराम एक तेज और जिज्ञासु बच्चे थे। उन्हें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उनकी बहादुरी ने खुदीराम के छोटे से दिल में एक आग लगा दी। 15 साल की छोटी सी उम्र में खुदीराम का जीवन क्रांति की ओर मुड़ गया। वह स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और खुद को इस काम के लिए समर्पित कर दिया। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था जो भारत की आजादी के लिए लड़ रहा था। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में विश्वास करते थे। खुदीराम उनके आदर्शों से बहुत प्रेरित हुए और उनके साथ जुड़ने का फैसला किया। उन्हें शारीरिक युद्ध और विस्फोटकों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया। उनकी हिम्मत और समर्पण ने उन्हें जल्दी ही एक महत्वपूर्ण सदस्य बना दिया। अनुशीलन समिति में खुदीराम को एक मकसद मिला। उन्होंने पर्चे बांटने और विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में भाग लिया। ये काम खतरनाक थे, लेकिन खुदीराम कभी नहीं डरे। वह जोखिम जानते थे और बहादुरी से उनका सामना करते थे। हर गुजरते दिन के साथ इस काम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और मजबूत होती गई। 1908 में खुदीराम को एक महत्वपूर्ण मिशन दिया गया। उनका निशाना किंग्सफोर्ड था, जो एक ब्रिटिश जज था जो भारतीय कार्यकर्ताओं को कठोर सजा देने के लिए बदनाम था। योजना उसकी गाड़ी पर बम फेंकने की थी, लेकिन गलती से एक दूसरे वकील प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी वाली गाड़ी को निशाना बना लिया गया। बम फट गया, जिसमें दोनों महिलाओं की दुखद मृत्यु हो गई। खुदीराम निर्दोष लोगों की अनजाने में हुई मौत से बहुत दुखी हुए। वह निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। इस घटना ने पूरे भारत में हलचल मचा दी। इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई को और तेज कर दिया और खुदीराम बलिदान के प्रतीक बन गए। भाग 4, अंजाम भुगतना, गिरफ्तारी और मुकदमा। घटना के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की। खुदीराम कलकत्ता भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार पकड़े गए। उनका मुकदमा चला, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। पूरी कार्यवाही के दौरान खुदीराम बहादुर बने रहे। उन्होंने इस मंच का इस्तेमाल ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए किया। उनकी बातें लाखों भारतीयों के दिलों तक पहुंची। उन्होंने आजादी और अपने लोगों पर हो रहे अन्याय की बात की। विपरीत परिस्थितियों में उनकी हिम्मत ने उन्हें प्रेरणा बना दिया। अदालत ने उन्हें दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। भाग 5, एक शहीद की विदाई, खुदीराम की विरासत। 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। उनके आखिरी शब्द वंदे मातरम उनकी मातृभूमि के प्रति उनके अटूट प्रेम को दर्शाते हैं। उनके बलिदान ने पूरे भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्से और नाराजगी की आग भड़का दी। खुदीराम बोस भले ही उनका जीवन छोटा था, एक शहीद बन गए। उन्होंने अनगिनत लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दिखाया कि हम में से सबसे छोटा भी बदलाव ला सकता है। उनकी कहानी साहस, देशभक्ति और अटूट विश्वास की ताकत का प्रमाण है। खुदीराम बोस की विरासत आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को न्याय और आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। उनका बलिदान हमेशा भारतीय इतिहास में अमर रहेगा। उन्हें भारत के एक सच्चे सपूत के रूप में याद किया जाता है।